इन्होंने कहा है कि एक तो कठुआ की जो इंतजामिया है वो इन एलिगेशंस को रिफ्यूट करती है कि भाई हम किसी मस्जिद को डिमोलिश करने जा रहे हैं गुज्जर बस्ती में। ये इस तरह से ये पूरी तरह मालिक है और मुझे समझ नहीं आती शकील साहब और सईद साहब, आप भी तो यहाँ के बड़े महत्वपूर्ण आदमी हैं कि किस तरह बात करनी चाहिए आपको इंतजामिया के साथ। ये लिखा है जनाब, उस वक्त तहसीलदार एग्रेरियन रिफॉर्म्स कठुआ साहब का ये आर्डर है। और हमारा जो यहाँ पर कुरान शरीफ रखे हुए थे उनको भी ले गए और यहाँ नवाजें रखी हुई थी उनको भी ले गए। आज हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के दो बड़े वकील जनाब शेख शकील साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के, जनाब अनवर चौधरी साहब वो भी अच्छा अच्छा आओ आओ। ये उसका ढांचा बोल रहे मौजूद नहीं है, ये ढांचा लफ्ज़ी है अनवर साहब कहीं से भी। हाँ ये तो कई साल कई साल फिर उसके बाद धीरे धीरे 2018 से काम शुरू किया था। 2018 से, ठीक है। धीरे धीरे फिर थोड़ा चेन्नई फिर थोड़े ऐसे करते करते 6-7 साल तो हुई जिस पर। ठीक है अनवर साहब, ये तो पूरी मस्जिद है। हाँ हाँ अब सर वकील साहब अंदर चलो ना, अंदर का देखो ना नमाज इमाम का हाँ, बना हुआ है। और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि ये ढांचा है। इवन के डिव काम जम्मू भी कहते हैं कि ढांचा है। कुरान शरीफ भी ले गए, वो खुतबा यहाँ नमाज का वो भी ले गए और बाकी वो माइक ले गए, टैंप पिज़्ज़ा ऐसी चीज़ें ले गए, कुरान शरीफ ले गए। उस दिन सुबह ये जिस दिन 29 या 30 की बात है, किस तारीख की बात है? 29 की बात है। तो पुलिस यहीं पे आई थी? हाँ यहाँ पर सब कुछ यहाँ देखा। ठीक है, तो आपको कोई नोटिस वोटिस नहीं आया पहले? कोई नोटिस नहीं आया। तो क्या कहते हैं, इसी को गिराना है? हाँ सभी गड़ी यहाँ अच्छा, इसके लिए इसको गिराना है। ये जुआन भी तेरे में है। अच्छा, ये तो भगवान का घर है, अल्लाह का घर है। जैसे मंदिर है वैसे मस्जिद है। सर हमें बोला ये तो मस्जिद है, कभी ऐसा कोई मंदिर या गुरुद्वारे के साथ भी करे तो हम उधर भी जान दे सकते हैं। एक ही चीज है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो कुछ भी है, हमें बोला इनको कि हम उस जगह भी जान दे सकते हैं ऐसा उसके साथ हो ऐसे ना हक। उस राजी की क्या पोजीशन है? जरा देखिए वो जमीन का क्या? जमीन की जड़ी नकल है, नकल है आपके पास? वो लाई नकल ले आओ, जाओ नकल लाओ। लेके जाओ, नकल लेके कुर्सी ले आओ तो कोई बैठो। लाओ इधर आओ नहीं तो बाकी ना बुला लियो नहीं जुम्मा पढ़ने के बंद बोलो। बैठो सर, बैठो ना, बैठो। रोटी भी नहीं खाया, खुदा भी सुने रोटी नहीं। बैठो अनवर साहब, बैठो। चलो कोई नहीं, खाना वाना खाओ आप। ऐसे पैदा हो गया। बात ये कारण ये खाना वाना खाओ जनाब। बंदे देखो, जहाँ के लोग होते हैं ना हमारे दाएं बाएं के ऐसे लोग जी, कामी थी, सारे लोग नेट से सारे लोग आज ये दिया इतने उसका निकाल का, तो ये मैंने दिया था आपको। अच्छा, देखो ये बात मुझे मिलती है। इधर का जो भूषण चेयरमैन है उन्होंने निकाल दिया, हमको तो जाने नहीं दे रहे। ये जो आपकी ये जो गुजर बरादरी है उनको ये जमीन खजान चढ़ने दी थी? हाँ हाँ,
खजान चंद था पहले, इसका अलाटी जो था पहले खजान चंद था। जान पांदा सब पूरे। फिर उसने खजान चंद ने एफिडेविट दिया कि भाई 71 से पहले से मैंने जमीन जो है जी जी सर। आप लोग आपको दी हुई है। हाँ हाँ ठीक है, तो ये बात खजान चंद तेजराम है, पिसरान संघाड़ा। लंबन बुलाओ हाल काम भी बुलाओ। आपको कोई जिला इंतजामिया की तरफ से या जो तहसीलदार है नगरी उसकी तरफ से कभी कोई नोटिस आया? कोई नोटिस नहीं है सर, नोटिस आया था तो फिर हम ठीक है, ये कितना, ये जो आपको पूरा कितना टाइम लगा इसको बनाने में? इसको बनाने तो सर धीरे धीरे इसको तो काफी देर लग गया। इसको प्लांट भरा, फिर उसके बाद सब धीरे धीरे करते रहे। फिर चंदा लेते रहे। जैसे चंदा आते रहे ना, जैसा चंदा बनता रहा, जहाँ बलादरी से वहाँ थोड़े थोड़े लगाते रहे। अभी मेन गेट अभी भी नहीं बना इसका। अच्छा, हाँ बहुत कमजोर। अब नमाज कब से चल रही थी इधर? नमाज तो शुरू से पढ़ते थे, शुरू से जब इसमें छत भी नहीं था, दोहारे में नहीं थी नमाज, तो तब भी पढ़ते थे। क्यों, हमारे वालिद साहब ने निकाल दी थी जगह, हम 5 भाई हैं। उन्होंने बोला इतनी जगह है, इसको मस्जिद के वास्ते रहने देना, इधर मस्जिद बना देना। गुजर के बेचारे हो गए, हमको फुर्सत नहीं पड़ी। फिर लॉकडाउन लग गया, फिर इसे लॉकडाउन में हम नमाज पढ़ने का कुछ भी जाते थे, कहाँ भी जाते थे। फिर लॉकडाउन लग गया नमाज पढ़ने के लिए, फिर हमें इधर ही, हमें अपना के भी हमारे वालिद साहब ने जगह निकाला है तो इसको इधर ही हम करेंगे। नहीं जगह तो बहुत काफी एक आदमी जो गल करे कोई नहीं, कोई डर नहीं, करो करो पहले भी करते थे, जब ये मैदान पर कम करते थे। अनवर साहब ये लिखा है 19/12/1983 आज मकाम पूर्व चक वाकया हाजरी बहाजरी तेजराम वल्द सुंगाराम बद्रीनाथ वल्द अनंतराम अमरनाथ वल्द पढ़ूंगा। हाँ अमरनाथ वल्द कुंडू राम बालक राम वल्द अंतराम बाबूराम बरकत सुखराज वल्द विसाखी राम तनी राम वल्द सरदार राम यशपाल खजानची बनारसी दास वल्द अमरनाथ देवराज वगैरह वगैरह वगैरह। ये काफी ये है। फिर रोशन वल्द सैनू लोदू अहराफ नवाबदीन वल्द पिसरान बख्श है ना, अहमद वल्द फजलदीन। अच्छा, दूसरा हो गया यूनुस है, ये यूनुस नंबरदार परशुराम, इनकी सारी मौजूदगी में ये हुआ है। फजलदीन ये क्या है, सन्नू नवाब नशरा पिसरान बख्श अहमद मुरीद। ये कि हम लड़के हुए ना। अच्छा, ये सारे अनवर साहब ये हुई ना, इनकी सेहत काश्त हुई है। हाँ जी, ये लिखा ना उन्होंने, बाद हुक्म हुआ है कि बनंबर खसरा इतना में काश्त गिरदावरी आज इब्तदा 1971 हाँ ताहाल बजाय खजान चंद वगैरह फजलदीन वगैरह मजकूरियां दर्ज हो गए। तो इसका मतलब ये है कि 1971 से ये बहाल है, बहाल है। उससे पहले के, लेकिन 1971 से इनको मलकियती हकूक जो है वो मिल गए। मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जरा जूम इन करे इस पे। हाँ ये देखिए, ये लिखा है जनाब, उस वक्त तहसीलदार एग्रेरियन रिफॉर्म्स कठुआ साहब का ये आर्डर है और इसमें ये लिखा गया है कि तायद व तस्दीक व तस्लीम करते हैं, लिहाजा हुक्म हुआ कि नंबर खसरा इतना इतना में अंदराज द काशिर गिरदावरी आज इब्तदा खरीफ 1971 ताहाल बजाय खजान चंद फजलदीन वगैरह मजकूरियां बहिस्सा बराबर गैर मरूसी दर्ज हुए।
तो 1971 से पहले ये जो जमीन है जो है ये फजलुद्दीन वगैरह और जो उसके साबिका जो इसके मालिकान थे ये उनका इजहार है। और उसके ऊपर तहसीलदार जो अग्रेरियन रिफॉर्म है उस वक़्त के, और ये जो लिखा गया है ये 19/12/1983 को अटेस्ट हुआ है ये सारा पूरे गांव के लोगों के दस्तखत हैं। तो और फिर उसके बाद अनवर साहब जिस किस्म की प्रोजेक्शन जिला इंतजामिया की तरफ से दी गई, और ये म्यूटेशन है इंतकालात में, इंतकाल ये इंतकाल है इनका, ये मालकाना हकूक इन्हें मिल चुके हैं 1971 से पहले के। ये यहाँ पे वो करार दिए गए हैं कि ये इनकी जो ये म्यूटेशन हुई है ये 1971 के बेस पे हुई है कि उससे पहले कि ये यहाँ रह रहे हैं। और मालिकान जो अलाटियान थे, जो मालिकान थे, उन्होंने इन्हें दी हुई है। और जहां तक मैंने सुना है जी कि कुछ इसमें उन्होंने इनसे जो वो लिख के दिया था, कोई दस्तावेजात इनके पास लिख के भी है, जो पैसे वैसे भी लिए थे उस वक्त आपके बुजुर्गों से। तो इस तरह से ये पूरी तरह मालिक है। और मुझे समझ नहीं आती शकील साहब और सईद साहब, आप भी तो यहाँ के बड़े महत्वपूर्ण आदमी हैं, कि किस तरह बात करनी चाहिए आपको इंतजामिया के साथ कि ये जब ये कागजात इनके हैं, कम से कम इनको सुना जाए, इनको ये चीज देखी जाए कि सरकार किस तरह यहाँ आ गई, वो तमाम तर वेर वित्थल लेके वो जेसीबी वगैरह वगैरह और इसको गिराने की किस तरह सरकार की ये हिम्मत हुई और क्यों उन्होंने ऐसा किया। आप यही बोल रहे हैं, हम डिक काम साहब से भी ये मिले, सब लोग डीसी से भी मिले, वो यही प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये ढांचा है। आपने मस्जिद देख ली और जमीन मालकाना है, मस्जिद है, जमीन मालकाना है, और ढांचा है। क्या ढांचा है आके बताए ना, वो क्या ढांचा है। उस दिन मानने के लिए तैयार ही नहीं, वो कहते हैं हम जो कह रहे हैं वही सही है, नमाज की सुन्नत हमें आती है, फर्ज। वैसे मैं आपको बताऊं अनवर साहब जी, ये इलाका जो है ये तहसीलदार नगरी परोल के अंडर आता है। और ये जो रेवेन्यू के पेपर्स अभी हमने देखे हैं, मुझे लगता है कि जो इंतज़ामिया है उनको भी हकायक से आगाह किया जाना चाहिए। और आज हम ये चाहते हैं कि हमारा ये मैसेज जो है मिन्हास, मुझे लगता है जो डीसी साहब हैं कठुआ के, उनका नाम राकेश मिन्हास है। तो मैं चाहता हूं, और साथ में जो तहसीलदार यहाँ नगरी हैं, ये हम उनसे गुजारिश करते हैं कि मुझे लगता है कि उनको मिसगाइड और मिसलीड किया गया है। ये कोई ढांचा नहीं है, आप आके देख सकते हैं, ये एक फुल फ्लेज मस्जिद है। और दूसरी बात ये है कि जो दस्तावेजात हैं, ये जो अर्स्टवाइल ओनर्स हैं, उन्होंने एतराफ़ किया है कि 1971 से पहले जो फजलुद्दीन है और उसके जो फैमिली के मेंबर्स हैं, उनका पोजेशन और बाशिंदगान, हाँ, तो जब ये म्यूटेशन भी हो गई है, सेहत अंदराज भी हो गया, 71 से पहले का इनका इंदराज जो है वो यहाँ पे रजिस्टर है। तो मुझे समझ नहीं आई कि 29 या 30 तारीख को इतना बड़ा लश्कर लेकर जिला यहाँ पे सुबह 6 बजे, मुझे लगता है कि 6 बजे 6-6:30 बजे एक पुलिस पार्टी के साथ जिला इंतजामिया के लोग यहाँ पर पहुंचे और फिर उसके बाद कहा कि हमने यहाँ इसको गिराना है। तो मेरी गुजारिश यही है अनवर साहब, हमने पहले भी यही कहा था कि इस वक्त अमरनाथ यात्रा जो है वो जारी है और हम सब की यही कोशिश है कि जो हमारा तारीखी आपस में जो भाईचारा है वो बरकरार रहना चाहिए। हमें एक दूसरे के मजहब की इज्जत करनी है, हमें एक दूसरे की आस्था की भी इज्जत करनी है, हमें भाइयों में प्यार मोहब्बत बढ़ाना है और हमने कोई कम्युनिटीज के बीच में कोई रंजिश या टेंशन क्रिएट नहीं करनी है। देखिए शकील साहब, यहाँ पे किसी कम्युनिटी का कोई अमल दखल नहीं है, कोई कुछ नहीं, सिर्फ सरकार की तरफ से ये एक अहमकाना हरकत की गई है। इसकी हम मजम्मत करते हैं कि सरकार ऐसा ना करे। सरकार को चाहिए कि पहले पूरी तरह से तहकीक कर ले और तमाम तर दस्तावेजात को देख करके कोई और बात की जाए। इस तरह से खामखाही आके लोगों को तंगो तलब करना और ये देखना कि एक, और ये देखिए ये क्या फैक्ट चेक, ये भी ये मैं ये जिला इंतजामिया जो कठुआ है जी, देखिए कठुआ की इंतजामिया ने जब ये कॉर्नर हो गए तो उसके बाद जो इन्होंने अपना एक मौकिफ जारी किया प्रेस में
इन्होंने कहा है कि एक तो कठुआ की जो इंतजामिया है वो इन एलिगेशंस को रिफ्यूट करती है कि भाई हम किसी मस्जिद को डिमोलिश करने जा रहे हैं गुज्जर बस्ती में। ये मिसलीडिंग है और अनफाउंडेड है। और सच क्या है कि एक एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव वाज कैरिड आउट इन विलेज पूरब चक ऑन एन इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑन स्टेट लैंड being constructed despite repeated notices to cease and desist. This was a lawful action, not a targeted attack on any religious site or community. शकील साहब, अगर यहाँ में आप रुके, अगर यहाँ पे आए हैं हाँ। तो आप देख सकते हैं कि रिलीजियस ये मुकाम भी है, मस्जिद है, और सामने नजर आ रहा है ये मस्जिद है। और अगर यहाँ आए कि हमने सारा वेरीफाई किया तब भी वो गलत हैं, ये गलत एक नोटिस लोगों को गुमराह करने के लिए निकाला गया है। अगर यहाँ इस मुकाम पे आए हैं तो फिर ये फैक्ट चेक जो है इसको हम रेफ्यूट करते हैं और ये बिल्कुल गलत है। अभी हम गांव पूरब चक में हैं, यहां से तहसील नगरी जिला कठुआ, जहां पे 29 या 30 तारीख की सुबह जिला इंतजामिया एक स्ट्रांग पुलिस कंटिंजेंट के साथ सुबह 6 बजे आती है और इसी मुकाम पर जेसीबीज को लेकर पहुंचती है और कहते हैं कि ये एक स्टेट लैंड के ऊपर जो नाजायज एक कंस्ट्रक्शन हुई है हम उसको गिराना चाहते हैं। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि ये इस गांव के तमाम मोतबर यहाँ पे लोग बैठे हैं। आप फजलुद्दीन साहब के बेटे हैं, ये फजलुद्दीन साहब के फर्जंद हैं। ये जमीन इनके नाम पे म्यूटेट हुई है, इनका सेध अंदराज हुआ है 1971 से पहले। बिल्कुल मालकाना हकूक इनको दिए जा चुके हैं। जो अर्स्टवाइल ओनर्स हैं उन्होंने इनके हक में लिखा है, अभी हमने वो म्यूटेशन पढ़ के सुनाई है। और ये वो स्ट्रक्चर आप देखिए, एक फुल फ्लेज एक मस्जिद है जिसको कहा गया, ये प्रोजेक्ट किया गया कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हमने करनी है और स्टेट लैंड के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन है। आप देख सकते हैं ये कोई कंस्ट्रक्शन, नई कंस्ट्रक्शन नहीं है। काफी देर से ये मस्जिद जो यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ के जो बाशिंदगान हैं उन्होंने बताया कि 18 में इन्होंने ये काम शुरू करते करते चंदा कर करके ये मस्जिद बनाई है। और ये गांव पूरब चक है, यहाँ एक मस्जिद और है, वो अभी हम उसको रास्ते में छोड़ के आए हैं, तकरीबन मुझे लगता है कोई 0.25 किलोमीटर या आधा किलोमीटर पीछे है। तो ये यहाँ इस बस्ती में पूरब चक में 2 मस्जिदें हैं। ये नई मस्जिद बन रही है, वो मस्जिद पुरानी मस्जिद है, अगर मैं सही कह रहा हूं, ठीक है। तो मेरी डीसी साहब आपसे गुजारिश है, आप खुद यहां मौके पर आए, रेवेन्यू रिकॉर्ड को टटोलें और फिर उसके बाद बयान दें। ये आपका जो हैंड आउट है जो आपने लोगों के साथ शेयर किया है, आपने इन लोगों को जो प्रेस में अनवर साहब ब्रीफिंग दी गई, कहा गया कि ये लैंड माफिया है, ये लैंड ग्रैबर है। तो ये कोई लैंड माफिया नहीं है, कोई लैंड ग्रैबर नहीं है, ये यहाँ के बस्कीन है। इन्होंने किसी की जमीन के ऊपर अनवर साहब कब्जा जो है बिल्कुल नहीं, बल्कि अपनी मालकी है, अपनी इनकी मालकी है। इस किस्म का मैं ये कहूंगा मिस्चीवियस प्रोपोगंडा इन शरीफ लोगों के खिलाफ किया गया है। मैं जिला इंतजामिया से कहूंगा कि उनका दायित्व ये बनता है कि पीस रहना चाहिए, इस किस्म का कोई माहौल क्रिएट ना करें। तभी फैक्ट्स को चेक करने के लिए हम जम्मू से अनवर साहब हमारा आने का बताइए कि यही मकसद था। ये और जिन लोगों के खिलाफ गलत FIR लगाई गई है उन्हें फौरी तौर पे रिहा करना चाहिए, उन्हें गैर कानूनी तौर पे पुलिस हिरासत में रखा गया है और गलत उनके खिलाफ मुकदमात, फौजी मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। इस तरह से तंगो तलब इन लोगों को मत कीजिए। ये शरीफ लोग हैं, पुरअमन को एक बरादरी है, पुरअमन कौम से ताल्लुक रखते हैं। मेरा ख्याल है कि इन्हें तंगो तलब करना बंद कर देना चाहिए। और हमने देखा यहाँ आके मस्जिद है, यहाँ पंजगाना नमाज होती है और इन्होंने अब बड़ी मेहनत से चंदा करके, आपसी चंदा करके ये मस्जिद बनाई हुई है। तो कोई ये विवादित जिस तरह कहते हैं, ये कोई स्ट्रक्चर वैसा नहीं है, बल्कि ये एक मस्जिद है। और मेरी ये गुजारिश है, फौरी तौर पे जहां से ये माइक वगैरह और दूसरे जाय नमाज वगैरह और दूसरी चीजें ले गए हैं, कुरान शरीफ ले गए हैं, फौरी तौर पे इन्हें वागुजार किए जाए और इस मस्जिद को
बहाल रखें और इस मस्जिद को आबाद रखें। मेरी ये गुजारिश है यहाँ की इंतजामिया से। और 3 लड़के जो अंदर है उन्हें मैंने कहा कि फौरी तौर पे उन्हें रिहा किया जाए। वो तो पता नहीं चल रहा है, परसों को पकड़। कि आज हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के 2 बड़े वकील जनाब शेख शकील साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के, जनाब अनवर चौधरी साहब वो भी सीनियर एडवोकेट हैं, और जनाब जफर साहब जो यहाँ तशरीफ फरमाए दूर दराज इलाका में और इस गुजर बस्ती में पूर्व चक में तहसील नगरी और डिस्ट्रिक्ट कठुआ में आज इन्होंने फैक्ट चेक किया कि वाकई ये जमीन सरकारी है या मिल्कियत है। इनके मुताबिक, वकील साहिबान के मुताबिक, ये फजल दीन की मिल्कियत है 71 के बाद, और यहाँ पे गुजर बस्ती में नमाज होती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, क्या वो डीसी कठुआ हो, डिपकाम जम्मू हो, ये अहमद ये साहब वहां गए थे डिपकाम साहब के बाद, तो डिपकाम साहब ने कहा एक ही बात कि वो ढांचा है। अब मुझे शक इस बात का है कि नमाज का तरीका भी डिपकाम बताएंगे, इबादत का तरीका डीसी बताएंगे या रिलीजियस लोग बताएंगे। यहां किसी लोकल को किसी इस मस्जिद से तकलीफ नहीं है, किसी शेड्यूल कास्ट को तकलीफ नहीं है, किसी हिंदू भाई को तकलीफ नहीं है, किसी सिख को तकलीफ नहीं है। और मैंने पहले भी कहा कि कठुआ में मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा की अगर हमें हिफाजत करनी पड़े तो हम सब लोग मिलकर करेंगे। जो धार्मिक जगह होती है, जो इबादत गाह होती है, उसका हर धर्म इज्जत करता है। मैं लास्ट में आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि जम्मू कश्मीर के 2 बड़े वकील एडवोकेट शेख शकील साहब, एडवोकेट अनवर चौधरी साहब, जो अपना टाइम निकाल के यहां आए हैं हम सब के लिए, गुजर बरादरी, कठुआ की गुजर बरादरी के लिए। मैं और बात कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा कि कठुआ से जम्मू तक कितनी जगह है सरकारी जहां पे मंदिर बने हैं, मस्जिद बने हैं, गुरुद्वारे बने हैं, मदरसे बने हैं, गौशाला बनी है। मैं डीसी कठुआ को जनाब आज के आपके हवाले से कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट ऑटो स्टैंड को जगह दी गई 2 साल पहले, 3 कनाल जगह थी मंदिर के लिए, ऑटो स्टैंड के लिए दी गई। वहां डीसी साहब ने क्या बनाया उसकी भी तहकीकात की जाए। तो ये किसी एक जात या एक बरादरी या एक चीज को टारगेट ना करें। आप डीसी हैं, आपने सबको देखना है। मैं मशकूर हूं दोनों वकील साहिबा का और मेरे भाई छोटे जफर साहब का, और मीडिया से जो जम्मू से डेंग साहब आए हैं, मैं सबका और आप सब लोगों का कि आप यहां मौके पे फर्स्ट हैंड देखने आए कि असलियत क्या है। शुक्रिया। सर, मैं यहाँ का फजल इनका लड़का हूँ, लोकल हूँ, यहाँ मेरे घर ही इधर ही है। इधर अभी हमें नवाज जो मैं अभी खुद ही पढ़ाता हूँ, क्यों अभी काम इसका चल रहा था। हमें कोई मस्जिद में कोई माम नहीं रखा अभी, या कोई ऐसा पढ़ा लिखा कोई नहीं रखा। मैं कम पढ़ा हुआ हूँ, मैं इधर का माम हूँ, मैं इधर नमाज पढ़ा सकता हूँ। अपनी गुजर बरादरी को मैं ऐसे नमाज पढ़ा सकता हूँ। एक ये बिम्बर है, और हमारा जो यहाँ पर कुरान शरीफ रखे हुए थे उनको भी ले गए, और यहाँ नमाजें रखी हुई थी उनको भी ले गए, और मैक था मैक को भी ले गए। और बहुत अफसोस की बात है। मैंने अगर सुबह सुबह उनको पूछा था यार कोई बातें तो सुनाओ, सर बातें सुनाओ, हाथ बने उनके कि उनकी माफी, हमें टाइम मांगा, उनको भी है क्या बात है। कोई हमारा गिला कोई नहीं किया, उन्होंने हमारी बातें सुनी कोई नहीं। तो हमें कोई बाहर का माहौल भी नहीं रखा, हम लोकल है, इधर गांव के है, इधर मैं नमाज खुद ही पढ़ाता हूँ।